है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। यूपी और उत्तराखंड की हर बड़ी खबर इस बुलेटिन में आपके सामने होगी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं स्नेहलता। बात चाहे आप राजनीति की कर लें या अपराध की या फिर जन सरोकार की, हर खबर आपको यहाँ तफसील से हम बताने वाले हैं। बिल्कुल, और खबरों में धार के साथ साथ होगी तेज रफ्तार। हर खबर आप तक पहुंचाने का वादा है हमारा। बिल्कुल, और इस बुलेटिन में मॉर्निंग का हर अपडेट होगा, वो भी खास अंदाज में। तो चलिए शुरू कर देते हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। तो शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की, जो आज पूर्वांचल के दौरे पर आने वाले हैं। सीएम योगी आज गोरखपुर यानी पूर्वांचल में एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। सीएम योगी गोरखपुर और अंबेडकर नगर को जोड़ने वाली घाघरा नदी पर कम्हरिया घाट पुल का आज लोकार्पण करेंगे। तो गोरखपुर और अंबेडकर नगर जिले के बीच में स्थित घाघरा नदी पर बने करीब 1.5 किलोमीटर लंबे इस कम्हरिया घाट सेतु का सीएम उद्घाटन करने वाले हैं। और केवल गोरखपुर अंबेडकर नगर ही नहीं, आसपास के कई जिलों को इसको फायदा मिलेगा। आजमगढ़, जौनपुर, अयोध्या, संत कबीर नगर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ के बीच शानदार कनेक्टिविटी का एक नया विकल्प मिलने जा रहा है और मुख्यमंत्री इसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। तो देखिए, पूर्वांचल के लिए दौरों, क्या ये सौगात का दिन है जहां आज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे और घाघरा नदी पर इस पुल का उद्घाटन करेंगे, जिसकी दरकार लंबे वक्त से थी। और अब ये सेतु सौगात मिलने वाली है, पूरे पूर्वांचल के लिए अहम रहने वाला है, क्योंकि इस पुल के जरिए पूर्वांचल के कई अहम जिलों को जोड़ करके अब देखा जा रहा है गोरखपुर से। क्योंकि देखा जा सकता है कि पूर्वांचल में वाराणसी और गोरखपुर दो ऐसे प्रमुख शहर हैं, इनके बीच कनेक्टिविटी को लेकर के लगातार सरकार का वादा रहा है कि लगातार काम होगा। और देखिए, इसी बीच आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि इस पुल की दरकार बड़े लंबे वक्त से थी। वहीं सपा विधायक आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आजम खान पर 2 नए मुकदमे दर्ज हो गए और आजम पर अब तक कुल 91 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। बिल्कुल, और मुकदमों के गवाह को धमकाने और अदालत में बयान ना देने का दबाव बनाने का आरोप है आजम खान पर। और इसी मद्देनजर 2 और केस। आपको बताएं कि पिछले कुछ दिन पहले आजम खान जेल से छूटकर बाहर आए हैं और फिर से अब उनके ऊपर मुकदमों का ये दौर शुरू होता नजर आ रहा है, जिसमें 2 मुकदमे दर्ज हो गए। तो 89 मुकदमे पहले थे, अब 2 नए मामले सामने आए हैं। और इस बार मामला ये है कि आरोप उन पर ये लगे हैं, एफआईआर जो दर्ज हुई है इसके मुताबिक कि गवाह को गवाही न देने का आरोप बनाया गया, धमकाया गया, घर में घुसकर जबरदस्ती की गई और इसी को लेकर ये एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं आजम खान पर 2 मुकदमे दर्ज हुए तो विधायक अब्दुल्ला आजम रामपुर एसपी अशोक कुमार शुक्ला से मिलने जा पहुंचे। मीडिया से मुखातिब होते हुए अब्दुल्ला आजम ने कहा कि मेरे पूरे परिवार को मिटाने की साजिश चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। सत्ता के दबाव में ये सब कुछ हो रहा है। ऐसे तो मुकाबला नहीं कर सकते सियासी, जिन्होंने 3 साल पहले हरकतें की थी और चुनावों में उनका जवाब लोगों ने उन्हें दिया। कप्तान साहब से मुलाकात हुई, क्या कहा कप्तान साहब ने? उन्होंने कहा है कि जांच कराएंगे हम इसकी। उम्मीद ही कर सकते हैं। अब्दुल्ला भाई, सत्ता के दबाव में काम तो नहीं हो रहा है? अभी भी आपको इसमें कोई शक है? अभी भी कोई शक है आपको इसमें? एक अधिकारी हैं इस मंडल में, उन्हें बस एक परिवार की बहुत चिंता है। और चलिए अब बात करते हैं किसानों के धरने की, जो कि लखीमपुर में होने वाला है। आज से किसान लखीमपुर में डेरा डालकर 75 घंटों का धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। किसान संगठन एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है और आज से 21 अगस्त तक होने वाले प्रदर्शन में किसान नेता राकेश टिकैत, दर्शन पाल, जोगेंद्र उग्राहा, योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर जैसे बड़े चेहरे इस आंदोलन में शामिल होंगे। बिल्कुल, प्रदर्शन करने वाले हैं लगातार 72 घंटे का। और इसके मद्देनजर देखिए, जो चहलकदमी है प्रशासन की ओर से वो बढ़ गई है ताकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो। क्या फिर बड़े आंदोलन की तैयारी है? अब देश में किसान आंदोलन पार्ट 2 होगा।
तिकुनिया कांड के सहारे फिर आंदोलन होगा? ये सवाल इसलिए है क्योंकि एक बार फिर से किसानों ने बड़ी तैयारी कर ली है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के बाद फिर से बड़ी तैयारी है। इस बार सेंटर है लखीमपुर खीरी, जहां खुद राकेश टिकैत ने डेरा डाल दिया है। लखीमपुर खीरी में राकेश टिकैत ने फिर से मोर्चा शुरू कर दिया है। टिकैत के नेतृत्व में आज से 31 किसान संगठन मोर्चा के लोग 75 घंटे तक लगातार अनाज मंडी में धरना देंगे। आज से 75 घंटे यानी कि 21 अगस्त तक प्रदर्शन होगा। 31 किसान संगठन मोर्चा के लोग धरने में शामिल होंगे। किसान नेता राकेश टिकैत, दर्शन पाल भी शामिल होंगे। जोगेंद्र उग्राहा, योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर हिस्सा लेंगी। पंजाब हरियाणा से भी हजारों किसान पहुंचेंगे। इस धरने को लेकर किसानों की बड़ी तैयारी है। राकेश टिकैत के नेतृत्व में होने जा रहे इस प्रदर्शन में हजारों किसानों के एकजुट होने का दावा है। अजय टेनी मिश्रा, उसकी गिरफ्तारी हो, वो बर्खास्त हो। 120B का मुलजिम है, तो कोई भी मुलजिम देश का गृह राज्य मंत्री नहीं रह सकता, उसको पुलिस अरेस्ट करे। दूसरा है यहाँ के गन्ने का भुगतान का मामला है, उसका समाधान हो। बिजली का बड़ा मामला है पूरे उत्तर प्रदेश का। MSP गारंटी कानून देश का सवाल है। इस आंदोलन को लेकर किसानों की कई मांग हैं, जिसमें सबसे अहम है केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी पर कार्रवाई। चलिए आपको बताते हैं कि किसानों के अहम मांगे क्या हैं। लखीमपुर खीरी के प्रदर्शनकारी किसानों पर लगे मुकदमों की वापसी, गंभीर रूप से घायल प्रदर्शनकारियों को 10 लाख रुपए देने का वादा पूरा हो, अजय मिश्रा टेनी को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाने और केस दर्ज करने की मांग, MSP पर गठित कमेटी का विरोध, गन्ना का समय पर भुगतान किया जाए। वहीं किसानों के 75 घंटे चलने वाले प्रदर्शन को लेकर जिला प्रशासन भी चौकन्ना है। न सिर्फ पुलिस सुरक्षा इंतजामों में जुटी है, बल्कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को भी अलर्ट पर रखा गया है और अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और आपको पता है कि स्वतंत्रता दिवस पर बड़े आतंकी हमले की साजिश करने की जो कोशिश थी वो नाकाम हुई है, लेकिन अब पकड़े गए आतंकियों से जुड़े हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। बिल्कुल, तो प्रतापगढ़ से गिरफ्तार हुए आतंकी नदीम की निशानदेही पर उसके 2 और साथी पकड़े जा चुके हैं, जिसमें हबीबुल इस्लाम उर्फ सैफुल्लाह को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी मोहम्मद नदीम, हबीबुल इस्लाम उर्फ सैफुल्लाह और सबाउद्दीन आजमी, ये वो 3 चेहरे हैं जो आजादी के जश्न में खलल डालने की प्लानिंग में जुटे थे। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल तीनों आतंकियों से ATS पूछताछ कर रही है। इन तीनों से ATS की टीम बिजनौर में सवाल जवाब कर रही है। इस बीच हबीबुल इस्लाम उर्फ सैफुल्लाह को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो शुरुआत में हबीबुल को बचाने की फिराक में जुटा था परिवार। आतंकी गतिविधियों का पता चलने पर सरेंडर की तैयारी थी। ATS की गिरफ्तारी करने से पहले वकील से भी परिवार मिला था। सैफुल्लाह के कमरे में पिता ने संदिग्ध गतिविधियां देखी थीं। पिता ने सैफुल्लाह के कुछ दस्तावेज और वीडियो देख लिए थे। नूपुर शर्मा पर हमले को लेकर पाकिस्तान में किसी से बात करते सुना था। आतंकी गतिविधियों का पता चलने पर सैफुल्लाह के साथ मारपीट हुई थी। परिजनों ने सैफुल्लाह का फोन छीन लिया, बाद में वो घर से चला गया था। घर छोड़ने के बाद 8 दिन तक सैफुल्लाह अब्बू नगर के मदरसे में रुका, जहां बच्चों को तालीम दे रहा था। इसी जगह से ATS की टीम ने उसे गिरफ्तार किया। हालांकि सैफुल्लाह के पिता का दावा है कि उसने बेटे को पढ़ाई न करने की वजह से खुद घर से निकाल दिया था। ईद के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दिया था। उससे हम नाराज भी थे, बल्कि हम लोगों को निकाल भी दिया था कि भाई पढ़ाई बेवजह क्यों छोड़ रहे हो। बेशक पिता का दावा जो भी हो, लेकिन जानकारी के मुताबिक सैफुल्लाह भी किसी बड़े हमले की फिराक में था। उसके कमरे से पुलिस को डायरी, कई नक्शे, कुछ खाली डिब्बे के अलावा फोन से भी अहम सुराग मिले हैं। हालांकि सैफुल्लाह के साथ उठाए गए कई और संदिग्धों को सबूत न मिलने पर छोड़ा जा चुका है, लेकिन हबीबुल इस्लाम और सैफुल्लाह अभी अपने दोनों साथियों के साथ ATS की कस्टडी में है। फतेहपुर से संदीप केसरवानी की रिपोर्ट, ABP गंगा। और इस बीच बड़ी खबर प्रयागराज से है। नकाबपोश बदमाशों ने 2 दुकानों में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है और 6 लाख से ज्यादा की लूट इन बदमाशों ने की है। बिल्कुल, और लूट का CCTV फुटेज भी सामने आ गया। बड़ी फिल्मी अंदाज में ये लूट करते नजर आ रहे हैं। देखिए जरा इस फुटेज को ध्यान से देखते, देखिए कैसे दाखिल हो रहा है और एक शख्स कुर्सी पर बैठता दिखाई दे रहा है। नकाबपोश दूसरा शख्स उसके सामने आ रहा है।
और ये देखिए घेर करके ये लूट बड़े आराम से, ये देखिए ये फुटेज है जब समझाया जा रहा है बातचीत, ये तो लूट के बाद की स्थिति है। लेकिन यहां कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए जरा देखिए ये नकाबपोश ये बदमाश हैं, कितने कॉन्फिडेंस से, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए आप। बिल्कुल देखिए पूरी बेफिक्री के साथ पहुंचे, एक पिस्टल तान देता है और बाकी जो दो हैं वो अपने काम में लग जाते हैं और 6 लाख से ज्यादा की लूट की वारदात को उन्होंने अंजाम दे दिया। तो ये जो तस्वीर है ये कानून व्यवस्था पर बेहद गंभीर सवाल खड़े कर रही है। अब बात एक ऐसी त्रासदी की जो मऊ की मधुबन तहसील के गांव के लोगों की नियति बन गई है, क्योंकि एक तरफ घाघरा नदी का प्रकोप है जिसका कटान बढ़ता ही जा रहा है दिनों दिन और लोगों के बसे बसाए घरों को लीलता जा रहा है। बिल्कुल, और आलम यह है कि गांव के लोग पलायन को मजबूर है, दूसरी तरफ जिम्मेदार प्रशासन जिसे मदद करनी चाहिए वो अपनी खुद की बेबसी गिना रहा है। घाघरा का कटान बना आपदा, मऊ में इंसान लापता। पलायन का दंश, रो रहा हंस। बर्बादी की ऐसी कहानी, विनाश की सबसे बड़ी निशानी। जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी होती है आशियाने का उजड़ जाना, और उससे भी बड़ी त्रासदी है अपने ही आशियाने को अपने ही हाथों से उजाड़ना। तस्वीरों में दिख रहा ये गांव मऊ की मधुबन तहसील का है, जिसके किस्मत में घाघरा नदी ने कभी न खत्म होने वाली बर्बादी लिख दी है। यहाँ घाघरा नदी के कटान अब तक सैकड़ों घर और सैकड़ों एकड़ की उपजाऊ जमीन लील चुका है। अब आलम यह है कि लोग अपने बसे बसाए घरों को छोड़ पलायन करने पर मजबूर हैं, जबकि कुछ लोग अपने घरों को तोड़कर नए आशियाने की तलाश में एक गांव से दूसरे गांव भटक रहे हैं। घर गिर गए तब ले जाते के दुआरे पर घर रह भी, नहीं तो जो स्कूल में व्यवस्था दे लो तो स्कूल में जाइल जाइए, नहीं तो के घरे दुआरे अपन सड़की पर गुजर कर जाइए। हर साल ये कटता, हर साल ये यही होता। हर साल बाढ़ आते हैं तो ये कटाव लग जाता है, इसमें कोई सुनवाई नहीं होता है। नदी के कटान से और ऐसे तुरंत आग हमने को बहुत परेशानी हो गई। नदी घाघरा की कटान से पर साल लोगों का घर कुछ गिर गया, औसो भी गिर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार बात है उनकी, कोई हम लोगों पर ध्यान नहीं देती है। दूसरी तरफ प्रशासन के पास रटा रटाया जवाब है, जो दावे तो खूब कर रहा है पर दिखाई कहीं नहीं पड़ते। यहाँ पे बाढ़ आती है, उस पर लगातार गश्ती रखी जा रही है और इससे संबंधित जितनी तैयारियां वो सभी पूर्ण कर ली गई हैं। मुख्य रूप से हमारी 2 तहसीलें हैं जो इससे प्रभावित होती हैं, घोसी और मधुबन, और वहाँ पर हमारे राजस्व विभाग की जो बाढ़ चौकियाँ लगती हैं वो सबकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके अतिरिक्त बाढ़ विभाग और पुलिस विभाग की चौकियाँ लगती है, वो भी वहाँ पर फंक्शनल है। वहाँ पर जो आवश्यक सामग्री वहाँ पहुँचाई जा चुकी है। जो हमारे ऐसे लोग जो डिस्प्लेस होते हैं उनके लिए जो फूड पैकेट की व्यवस्था की जाती है उसका भी टेंडर हो चुका है तथा उसके द्वारा सप्लाई भी कर दी गई है। इस गाँव के लोग सिर्फ पलायन नहीं कर रहे, बल्कि अपने ढह चुके मकान की लाश का बोझ लेकर भी चल रहे हैं, एक ऐसे सफर पर जो पता नहीं कब खत्म होगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो धीरे धीरे बारिश पर ब्रेक जरूर लग रहा है, लेकिन आफत कम होने का नाम नहीं ले रही है और अभी भी नदियों ने लोगों की टेंशन बढ़ा रखी है। मौजूदा हालात से लोग खौफजदा हैं, बर्बादी की टेंशन लगातार बढ़ रही है। उफनती नदियों ने बढ़ाई टेंशन, बर्बादी के डर से दहशत में लोग। ये खौफनाक मंजर झांसी का है, जहां बेतवा नदी ने सबके सामने मुश्किल खड़ी कर दी है। बेतवा नदी में बढ़ते पानी से बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं, जिसने आसपास के इलाकों में खतरे की घंटी बजा दी है। बेतवा नदी पर बने सकुआ ढुकुआ डैम ओवरफ्लो हो रहा है, तो वहीं दसान नदी पर बने 2 डैम पानी से लबालब ओवरफ्लो हो रहे हैं।
ललितपुर के राजघाट डैम से पानी छोड़े जाने से झांसी में मुश्किलें बढ़ गई हैं। करीब 3.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से झांसी में दहशत का माहौल है। बेतवा और दसान नदी किनारे गांव में अलर्ट जारी किया जा चुका है ताकि आने वाले संकट से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां बात करेंगे यूपी का वो रेलवे स्टेशन जो यूपी में नंबर 1 बना है और देश भर में उसके चर्चे हैं। और इस रेलवे स्टेशन की सजावट ने पूरे देश का दिल जीत लिया है। आजादी के अमृत महोत्सव में इसने बाजी मार ली है। ये रिपोर्ट देखिए। ऐतिहासिक जगह, बेमिसाल खूबसूरती, इस सजावट ने जीता यूपी का दिल। आजादी के जश्न का अद्भुत नजारा। यह है लखनऊ मंडल का चारबाग रेलवे स्टेशन, जिसका ऐतिहासिक महत्व और बेमिसाल खूबसूरती के लिए अलग पहचान है। ब्रिटिश काल से लेकर अब तक ये रेलवे स्टेशन पारंपरिक संस्कृति की अमूल्य धरोहर माना जाता है और हर कालखंड में इसकी खूबसूरती ने लोगों का दिल जीता है। इस बार आजादी के अमृत महोत्सव में भी चारबाग रेलवे स्टेशन ने बाजी मारी है। अमृत महोत्सव के तहत हुई प्रतियोगिता में यूपी के अंदर मौजूद केंद्र सरकार की इमारतों में सबसे नंबर 1 चारबाग रेलवे स्टेशन रहा। इसकी सजावट और खूबसूरती की वजह से यूपी सरकार ने प्रथम पुरस्कार दिया है। उत्तर रेलवे में लखनऊ मंडल के चारबाग रेलवे स्टेशन की साज सज्जा के लिए सरकार ने पुरस्कार दिया, जिसे आजादी के अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान के तहत खूबसूरती से सजाया गया था। इसकी भव्यता और सौंदर्य ने सबका दिल जीत लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।